तो अब हम दूसरी स्क्रीन में जाते हैं। ये जनाब देखें, ये हमने इंस्टॉलेशन की थी और इंस्टॉल्ड जो हमारा उबंटू है जो थोड़ी देर पहले मैंने किया था उसके ऊपर सेम चीज़ें मैंने इंस्टॉल की थी और मैं उस पर लॉग इन कर रहा हूँ। मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया और मैं एंटर कर रहा हूँ जनाब। मैं जो ही एंटर करूँगा ये इंस्टॉल होने के बाद ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन मुझे दिखा रहा है। अच्छा, जब ये फर्स्ट टाइम आता है इंस्टॉलेशन के बाद तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है आपसे मशीन अपनी बेसिक सेटिंग्स करने के लिए और आपसे दो चार हो सकता है सवाल भी पूछे, जैसा कि मेरे से यहाँ पे सिस्टम सवाल पूछ रहा है। अच्छा, मैं दोबारा एक दफ़ा, क्योंकि ये बिल्कुल नई मशीन है इंस्टॉलेशन के बाद, तो इसकी मैं सेटिंग के ऊपर जाके अपने डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन को चेंज कर रहा हूँ। डिस्प्लेज में जाके ये रेजोल्यूशन अप्लाई कर देता हूँ। अब हमारी स्क्रीन बैक टू नॉर्मल आ गई है और अब हमारे पास ये सवाल कर रहा है कि वुड यू लाइक टू कनेक्ट टू योर ऑनलाइन अकाउंट्स। तो इसको मैं कह रहा हूँ भाई अभी नहीं, स्किप कर दो। और ये कहता है कि अगर आपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइव पैच, ये हम फ्यूचर में देखेंगे, वो आपको चाहिए तो आप सेटअप करें। उसके लिए हमें उबंटू से इसका सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, हमें वो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं जनाब। और ये कहता है कि जी उबंटू को इम्प्रूव करने के लिए आपकी कोई प्रॉब्लम आती है जिसको आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें अलाउ करें, सिस्टम को सेंड कर दो। इट्स ओके टू सेंड द रिपोर्ट, अदरवाइज नो डोंट सेंड सिस्टम इन्फो। नेक्स्ट करें। प्राइवेसी वो कहता है जी लोकल सर्विसेज आपने इनेबल डिसेबल करनी है जो भी, मैं इसको जस्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ और डन। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ये ऐप्स की, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। डन। ठीक है जी, ये रेजोल्यूशन की स्क्रीन को मैं ज़रा क्लोज करता हूँ। अच्छा, ये आपके सामने जनाब ये उबंटू का डेस्कटॉप आ गया है। अच्छा, ये फ़ौरन इसने कहा कि आपका जो सिस्टम अभी आया है इसकी एक अपडेट आ चुकी है जो आपने इंस्टॉल किया है। वुड यू लाइक टू अपडेट योर करंट उबंटू सिस्टम। तो हम बड़ी आसानी से इसको जस्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहूँगा रिमाइंड मी लेटर। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें आपके सामने ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है और आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी। ब्राउज़र हमने थोड़ी देर पहले देखा है, दोबारा क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर। एग्जैक्टली आपके सामने ब्राउज़र आ गया है। फायरफॉक्स ब्राउज़र इसके साथ इनबिल्ट अप है, बगैर इंस्टॉल किए हुए और इंस्टॉलेशन के बाद भी, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये खुल गया हमारा ब्राउज़र। मैं इसको क्लोज करता हूँ। भाई खोला था, क्लोज क्यों कर रहे हो? ऑब्वियसली जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब हम कुछ और काम करेंगे जो हमने यहाँ पे देखने हैं। अच्छा, ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है। ये अगर आप देखें तो इस डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ये आपका स्क्रीन नज़र आ रहा है। डेस्क का स्क्रीन क्या कहते हैं इसको जनाब, बैकग्राउंड इमेज। तो हम इसको डिस्प्ले सेटिंग में जाके मैंने किया है राइट क्लिक, मैंने किया है राइट क्लिक और मैं डिस्प्ले सेटिंग में जाके ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, स्केल, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। हमने पहले ये सेटिंग में जाकर ढूंढा था, अब यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, बैकग्राउंड पे आए, सेटिंग्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के वॉल पेपर्स नज़र आ रहे हैं। यस, सॉरी मैं भूल गया था। वॉल पेपर सेलेक्ट करते हैं, या गौर करें ज़बरदस्त किस्म का वॉल पेपर है। दूसरा सेलेक्ट करें, फैंटास्टिक। तीसरा सेलेक्ट करें जनाब, मेरी मशीन थोड़ी सी स्लो हो गई है। खैर उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सी एप्लीकेशन चल रही हैं, बैकग्राउंड पे दो वर्चुअल मशीन्स पे चल रही हैं। ठीक है, तो इस वर्चुअल मशीन की सिचुएशन क्या है, ये भी इंस्टॉलेशन में चल रही है। मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने इंस्टॉलेशन करके जो स्क्रीन आती है हमने ऑलरेडी देख ली है। इसको मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ ताकि हमारे थोड़े से रिसोर्सेज फ्री हो जाएं
और हम जिस मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर काम कर सकें। ये देखें जनाब, ये वॉलपेपर आ गया, ये वॉलपेपर आ गया, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यू कैन सिलेक्ट। मुझे तो जनाब ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर आप देखें, ये सेटिंग्स का जो पैनल है, इसमें बेसिक सेटिंग्स को अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि हम नेटवर्क सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली होता ये है कि आप जब अपना उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आते हैं, अगर आपका वाईफाई है तो आप वाईफाई यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली आपको वाईफाई का SSID के साथ कनेक्ट करके उसका पासवर्ड देना पड़ेगा। जब वो पासवर्ड देंगे तो आपका सिस्टम कनेक्टेड हो जाएगा, वो यहाँ पे कनेक्टेड नजर आएगा। अगर आपकी केबल से कनेक्टेड है मशीन तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि भाई आपकी मशीन ऑलरेडी कनेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग इसकी ये है कि आपका जो सिस्टम है आपसे नहीं कहेगा कि मुझे IP एड्रेस दो या मुझे कॉन्फ़िगरेशन करो, वो ऑटोमेटिकली ये सारी सेटिंग उठा लेगा, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड है। फिर उसके बाद आप ब्लूटूथ डिवाइस को देखें, अगर आपके पास कोई है, आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप इनेबल कर लेंगे ऊपर से। बैकग्राउंड हमने देख लिया कि बैकग्राउंड में हम अपनी मर्जी से अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस में जाएं, अपीयरेंस में अगर आप जाके देखें तो आप कहते हैं जी मेरा ये लाइट कर दो, स्टैंडर्ड कर दो, डार्क कर दो। मेरे मशीन की जो अपीयरेंस है, आइकन साइज मेरा छोटा बड़ा कर दो, ये छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अच्छा जी, पोजीशन इसकी लेफ्ट कर दो, बॉटम कर दो, ये बॉटम आ जाएगी। ठीक है जी, राइट इसकी पोजीशन कर दो, ये आपको राइट पे नज़र आ रही है। दिस इज़ योर चॉइस, ये आप बड़े मज़े से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं लेफ्ट ही रहने देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट में है। ऑटो हाइड इनेबल करेंगे तो ये ऑटो हाइड होना शुरू हो जाएगा आइकन आपके मेन्यूज़। ठीक है जी, इसमें डिसेबल कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन में आप जाएँ तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। ठीक है जी, और उसके नीचे आपकी एप्लीकेशंस हैं जिन जिन की नोटिफिकेशन आपने इनेबल की हुई है और जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। ये आपका बड़ा मज़ेदार। अच्छा, आप गौर करें जी, स्क्रीन इसकी बड़ी मज़े की है, इसकी हर चीज़ बड़ी स्लीक किस्म की, बड़ा मज़ेदार किस्म का इसका ग्राफिक्स है उन यूज़र्स के लिए जो आज समझते हैं कि हमने स्टार्ट करना है और इस सिस्टम को, लिनक्स के सिस्टम को सीखना है। अच्छा जी, अब आते हैं एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस में आप देखें तो जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड थी वो सारी एप्लीकेशनें आपको नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सिस्टम मॉनिटर को हम देख लेते हैं, डबल क्लिक करूँगा। अच्छा, ये सॉरी, ये नोटिफिकेशन में इस वक्त ढूंढ रहा था एप्लीकेशंस, तो हम उससे बाहर नहीं आए। अच्छा, मैं वापस जाता हूँ। ठीक है जी, एप्लीकेशंस, प्रिवेसी देख लें, आप प्रिवेसी सेट कर सकते हैं, लोकेशन सर्विसेज, थंडरबोल्ट, XYZ। ठीक है, एप्लीकेशंस की तरफ मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आता हूँ जब हम इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशंस। अच्छा जी, उसके बाद ऑनलाइन अकाउंट्स हमने देखा है। शेयरिंग, आप अगर अपने कंप्यूटर से शेयरिंग करना चाह रहे हैं मीडिया की, स्क्रीन की, साउंड की सेटिंग्स आप करना चाह रहे हैं या आपके पास साउंड की सेटिंग्स हैं, इसने बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ खुद उठाया हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है चीज़ें छेड़ने की, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें मैं आपके सामने कर रहा हूँ। पावर की सेटिंग अगर आप देखें तो ये कहता है जी बैटरी इतनी मिनट्स की अब फुली चार्ज और इतने मिनट की लेफ्ट है। और पावर सेविंग में आप कहते हैं कि जी आप 5 मिनट बाद मेरी स्क्रीन को ब्लैंक कर दो और ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जब ये बैटरी पे आ जाए, तो 5 मिनट बाद ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिस्प्ले में जाएं तो डिस्प्ले में आपके सामने वही रेजोल्यूशन, वो सारा कुछ आ रहा है। और आप ये कुछ और ऑप्शन है, फ्रैक्शनल स्केलिंग, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, माउस और टच पैड, आप लेफ़्ट और राइट क्लिक्स की चीज़ें सेट कर सकते हैं यहाँ पे।